चलो चलो चल बंद करो मेरे पास। अगला क्वेश्चन है। सुनो, सर्कल बता रहा था ना। तो मेरा पेन है, मेरा है। मेरा मत कर। सारे शरीर पिला देता है, ठीक है। ये था मेरा सर। देखो एक क्वेश्चन सर्किल का। फ्रॉम ए पॉइंट Q, फ्रॉम क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए पॉइंट the length of tangent to circle, the length of ये थ्योरम है। question, length of tangent to circle is 24 centimeter, 24 centimeter, and the distance of Q, and the distance of Q from the center, from the आगे भी बैठ सकते हो, आज में नहीं आएगा। From the center is 25 centimeter. Find the radius of circle. सुनो, find the radius of circle. देखो क्या है, from a point Q, the length of tangent to circle is 24 centimeter, and distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of circle. देखो इसको, इसका डायग्राम, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना होगा। देखो एक सर्किल बना लो, ये सर्किल, ये सर्किल अब ये सुनो अच्छे, सर्किल के सेंटर O से, सर्किल के सेंटर O से एक पॉइंट Q की डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, और पॉइंट Q से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ PQ = 24 सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस क्या होगी ये फाइंड करना, OP निकालना। क्या दिया है आदित्य, इस क्वेश्चन में क्या दिया सर? सर्किल के सेंटर O से पॉइंट Q की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, हाँ। पॉइंट Q से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ 24 सेंटीमीटर। जैसे सर ये OQ है तो इसकी लेंथ है और PQ की लेंथ है, तो उसके सर उससे रेडियस फाइंड करना है। सर्किल की रेडियस निकालना सर मुझे पता है कैसे निकलेगा कैसे, सर, वो PGT निकलेगा। यहाँ पे क्योंकि कल जानते हो आपके Right. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, Tangent. ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा तो PGT लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OP² = OP² + PQ²। इसको R मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25² बराबर R² + 24²। ठीक है, तो R² बराबर 25² - 24²। 25² 625, 24² 576। ठीक है, 625 से 576 घटाओ 49 आएगा, 49² √7, OP = 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ जाओगे, कॉमन सेंस लगा लो। यहाँ पे वो रेडियस है, ये था रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री को होगा, और 90 डिग्री के सामने साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर = रिमेंस टू साइड के स्क्वायर का सम PGT से। ठीक है, तो अपने यहाँ आ जाएगा R की वैल्यू। समझ गए ना सब कोई? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ। गिवन द
गिवन क्या दिया है, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू, डायग्राम बना लो, 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल, टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल आर निकालना, ठीक है। सिंस we know that the radius is perpendicular to tangent, we know that radius is perpendicular to tangent at point of contact. So OP परपेंडिकुलर टू क्या होगा, PQ, OP परपेंडिकुलर होगा PQ पर, ठीक है। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई PGT OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ 25 दिया, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यार इसको R मान लेते हैं रेडियस, R स्क्वायर, PQ क्या मान लें 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, और R का स्क्वायर 576 इधर ले आओ, 625 माइनस 576 माइनस इज इक्वल टू R स्क्वायर, 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज, लिखे। अभी कहाँ लिख लिए होंगे भाई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए। नहीं सर, 25 सेंटीमीटर तक हो गया। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। सर तो इसमें पहले सर्कल बनाते, पहले वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। सर्कल बनाना, समझदारी की बात यही है कि सर्किल बनाना। ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा। सर इसमें अगर PO ये सब अलग कर दिया, जैसे सर पॉइंट जो लिए हैं आप ABC करके, तो BCA लिख दिए, तो क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट P है, Q है, लिखा तो। मान लीजिए सर आप OQ जो है उसको आप उसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर कर देते, तो ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। पॉइंट Q से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ 24 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन ये कहा तो है, टेंजेंट लाइन क्या है, यहाँ P के स्थान कुछ दूसरा भी रख सकते, PA लिख सकते, QA लिख सकते, पर इसको तो क्यों लिखना ही पड़ेगा, ये ना अपने सम लिखे हैं। सर्किल का सेंटर हो तो लिखते ना, यहाँ कुछ पॉइंट A भी लिख सकते हो, पर ये तो यहाँ ये लेंथ 24 है, ये टेंजेंट लाइन की लेंथ 24 है, और सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट Q है। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस होता है सर्कल का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन रेडियस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर ये आसान क्वेश्चन है ना, आसान था ना, मतलब सर इससे कठिन भी होंगे अभी। कठिन दिखाते, कठिन कभी दिखा देते हैं टेलर। नहीं सर, मुझे लगा इतना ही आसान क्वेश्चन है, सब किया है बहुत आसान, पर सोते सोते आओगे तो बनेंगे नहीं, तैयारी करके आना पड़ेगा। कोई जगा देगा और चले आओगे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। या कि अभी 4 बजे तक पढ़ो, या कि 4 बजे से कुछ भी पढ़ो, 9 बजे जगते हो, 9 बजे जगते हो तो 4 बजे तक अभी पढ़ो, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी शाम 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, हाँ 5 बजे से बैठ जाना, चले जाओगे नहीं, पहुँच जाओगे घर 5 बजे ना,
5:15 में बैठ जाना, 4 बजे तक लगाते रहना पड़ेगा। 5 सर 5 अगले दिन भी 4 बजे तक। हाँ, अब तो 4 बजे सो जाना, फिर 9 बजे जगा देंगे तो चले जाना, टेस्ट दिन तो बन जाएगा। और ये नहीं है कि अभी से सो जाओ फिर 9 बजे जगो भी। 1-2 बजे तक कर सकता हूँ, इससे असल नींद आ गई। आने लगी। तो 1 बजे सो जाओ, 1 बजे तक पढ़ सकते हो, 11 बजे। नहीं सर 1-1.5 बजे तक पढ़ लेता हूँ। पहले पढ़ लेता, मतलब सर जब अच्छे परसेंट आते थे 80-50 तब यही करता था, 2 बजे तक पढ़ता है। इतिहास में आपका रिजल्ट अधिक अच्छा आता था, प्रेजेंट में आना चाहिए। अब सर 11 बजे सो जाओ। अतीत में रिजल्ट अच्छा आता था, ये कहो और कोई अब अच्छा आता है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए अपन, कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए इसको, फ्री फायर लिख लिया इसको ना। ऐसे बोल रहा है देखो, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. Is a circle a circle is a rhombus. Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ, सुनो, एक सर्किल खींच दो पहले, एक सेकंड यहाँ से बाहर दिमाग चला गया तो समझ नहीं आया। ये सर्किल है, इसका मतलब सर्किल के ऊपर से पैरेललोग्राम बना दो ऐसे, टच करके भी बनाना है। A, B, C और D, ठीक है। सर्किल के ऊपर बना है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम। तो आपको ये प्रूव करना है ये ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब सभी साइड इक्वल। दिया क्या है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी की लेंथ किसके इक्वल है? बी सी की इक्वल, और पैरेलल भी है। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के, ठीक है, पैरेललोग्राम होने की वजह से। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब हर एक साइड इक्वल है। स्क्वायर किस भी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। आपको ये प्रूव करना होगा कि ए बी सी डी सभी चारों साइड इक्वल है। सर हाँ, सी बी डी ए के पैरेलल है। नहीं, ए बी सी डी आपको ये पता है पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी का पैरेलल डी सी भी होगा, ए बी इक्वल टू डी सी भी होगा।
हाँ। और AD पैरेलल BC भी होगा, AD इज इक्वल टू BC भी होगा। ठीक है, इतना दिया। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस को प्रूफ करने के लिए तरीका क्या है? किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना हो तो ये दिखा दो चारों साइड इक्वल। चारों साइड इक्वल है। डायगोनल से मतलब नहीं है, पैरेललोग्राम तो पहले से पता है आपको। किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना तो सिर्फ इतना दिखाना जरूरी है, चारों साइड इक्वल, क्योंकि उसमें तो पैरेलल तो होती है ऑलरेडी, आमने सामने की साइड उसमें भी, पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल और पैरेलल भी है। अरे किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना जरूरी है? चारों साइड इक्वल। रोम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। डिफरेंस दोनों में क्या रहता है? उसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, और उसमें चारों साइड इक्वल होती है ना रोम्बस में, और आमने सामने की पैरेलल तो होती है। तो वो कॉमन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम वाली, उसमें भी लग जाएगी, रोम्बस में भी पैरेलल तो होबे करेगी पैरेललोग्राम है तो। ठीक है, सिर्फ आपको ABCD को रोम्बस प्रूफ करने के लिए दिखा देना है कि चारों साइड इक्वल है, बस चारों साइड इक्वल है। तो किसी पैरेललोग्राम से चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? रोम्बस। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा 10 ग्राम। सुनो, समझाते हैं आप। AB सर्किल को जहां पे टच करती है उसका नाम P रख लें। इस हिसाब से भी आप देखोगे क्या लिखना ही लिखना है इसको, तो बनेगा PQRS। मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम की साइड AB सर्किल को P पॉइंट पर टच करती है, अब साइड BC Q पर टच करती है, और CD R पर टच करती है, AD S पर टच करती है सर्किल को। इसका सेंटर ऊपर, इसका सेंटर ऊपर है सर्किल। तो देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करना है? ये तो जानते हो कि ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम और इक्वल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कल थ्योरम प्रूफ किए थे ना एक दिन, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, TA इज इक्वल टू PB। प्रूफ किए है ना? TA इज इक्वल टू PB। यहाँ देखो एक्सटर्नल पॉइंट A से इस सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन AP और AS है, दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन क्या है? BP और BQ इक्वल होंगी, CQ CR की इक्वल होगा, DR DS की इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये तो जानते हो इसको, लेकिन व्यवस्थित कैसे लिखना है? पहले लेफ्ट साइड में ये साइड आनी चाहिए और ये साइड आनी चाहिए, इसलिए लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू लिखेंगे AS। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? BP, क्योंकि AP और BP को जोड़ेंगे तब AB आने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए? BP इज इक्वल टू BQ का लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? BP। यहाँ याद ये रखना है कि लेफ्ट साइड में BP लिखना है, राइट साइड में BQ। उसे लिख सकते हो BQ इज इक्वल टू BP, तो प्रूव नहीं कर पाओगे। लेफ्ट साइड में आपको जोड़ने से AP और PB को जोड़ने से AP आने वाला है ना, इसलिए लेफ्ट साइड में जब AP लिखे हैं तो अब लेफ्ट साइड में BP लिखना होगा। लिख दिया मान लो BQ इज इक्वल टू BP, तो जोड़ोगे भी तो प्रूव नहीं हो पाएगा। अब बोडी साइड इक्वल नहीं हो पाएगा तो आप करोगे तो सही, पर 2-3 स्टेप के बाद चुपचाप बैठे रहोगे, ऐसे आगे किए नहीं जा सकता, रोम्बस प्रूव ही नहीं कर पाओगे। ध्यान कितना रखना होगा कि यदि AP लिख रहे हो तो दूसरे इक्वेशन में BP पहले लिखना, बाद में PQ लिखना। तो तीसरे इक्वेशन में CR पहले लिखना, CQ बाद में लिखना। चौथे इक्वेशन में DR पहले लिखना, बाद में DS लिखना। इसका मतलब लेफ्ट साइड को ऐड करने से AB और CD आना चाहिए। AB और CD क्या आना चाहिए? AB और CD, और AB CD के इक्वल है, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो CD के स्थान पे हम AB लिख देंगे। ठीक है, इधर आएगा राइट साइड में BC इज इक्वल टू AD, तो AD के स्थान पे BC लिख देंगे। तो BC प्लस BC, यहाँ AB प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस BC, तो AB दोनों साइड से 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 कट गया तो AB इज इक्वल टू BC। और जब AB इज इक्वल टू BC आ गया तो BC किसके इक्वल है? AD के, और AB किसके इक्वल है? DC के, तो चारों साइड इक्वल, रोम्बस प्रूफ हो गया। ध्यान कितना रखना पड़ेगा? AP इज इक्वल टू पहले AP लिखोगे बाद में AS, फिर पहले BP लिखोगे बाद में BQ,
सी आर पहले लिखोगे बाद में सी क्यू, डी आर पहले लिखोगे बाद में डी एस। पहले ताकि तीन चारों इक्वेशन को ऐड करने से लेफ्ट साइड में क्या आए, ए बी और सी डी आए, ए बी और सी डी। और जब सबके लेफ्ट साइड में क्या लिखे रहोगे, ए पी बी पी सी आर और डी आर, तो आ जाएगा जोड़ने से ए बी और डी सी। इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे लिखते हैं, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle with center O. To prove ABCD is a rhombus. फिर क्या लिखोगे प्रूफ में, we know that length of two tangent run from external point to the circle R इक्वल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, लिख दो AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू DS। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, या चार इक्वेशन। अब चारों को ऐड कर दोगे तो चारों का लेफ्ट साइड जुड़ेगा लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड जुड़ेगा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को जोड़ने से आ जाएगा AB प्लस BC और राइट साइड को जोड़ने से आ जाएगा BC प्लस AD। बट AB BC के इक्वल है तो DC के स्थान पे भी AB लिख देंगे, और BC किसके इक्वल है, AD के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम R इक्वल होता है ना, तो हम क्या लिख देंगे, AD के स्थान पर BC, तो आ जाएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस BC, तो 2AB इज इक्वल टू 2BC, तो 2 कट गया, AB इज इक्वल टू BC। अब AB किसके इक्वल है, BC के, अब BC किसके इक्वल है, AD के, तो चारों साइड इक्वल, तो पैरेललोग्राम क्या हो गया, रोम्बस। तो क्या कर दे, चारों इक्वेशन को ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चारों को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, AP BP CR DR, ये क्या होगा, AS BQ CQ DS, ठीक है। अब देखो AP और BP मिलके क्या बन गया, AP और BP मिलके क्या बन गया, AB, ये बन गया AB। अब देखो CR और DR मिलके CD बन गया। AS देखो AS और DS मिलके ना होगा AD, तो AS और DS भी इकट्ठा कर लो, एडजस्टमेंट कर लो अपने से, AS और DS कर लो एक साथ AD, और BQ और CQ एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AB प्लस CD, अब लिख सकते हैं AS और DS मिलके AD हो गया ना, AS और DS मिलके AD, AS और DS मिलके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या करना है, AS और DS को मिलाना क्या है। फिर क्या करोगे, BQ और CQ को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, BC, BQ और CQ को मिला दोगे तो BC। बट AB इज इक्वल टू क्या है, बट AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो AB की लेंथ किसके इक्वल है, DC की,
और BC की लेंथ किसके इक्वल है? AD के। तो AD के स्थान पे भी BC लिख सकते हैं और CD के स्थान पे भी DC के स्थान पे भी AB लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? AB प्लस AB, यहाँ BC प्लस BC। तो AB कितने AB? 2AB। अब BC 2BC, तो कट गया। तो AB इक्वल टू BC आ गया। और AB किसके इक्वल है? BC की। अब BC किसके इक्वल है? AD की। तो चारों साइड इक्वल। जब चारों साइड पैरेललोग्राम के इक्वल तो क्या हो गया ना बस। लिख दें 2 लाइन और। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिख देते हैं AB और यहाँ AB, यहाँ AB और AB लिख देंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे? BC और BC रीजन बगल में दे देते हैं। क्या है? AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब AB कितने AB? 2AB। BC 2BC, दो कट गया। तो AB इज इक्वल टू BC। AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? DC के। तो DC इज इक्वल टू AB। और BC किसके इक्वल है? AD के। तो चारों साइड इक्वल हो तो AB इक्वल टू BC प्रूव हुआ। और AB की अपोजिट साइड DC है और BC की अपोजिट साइड AD है। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या चारों साइड क्या हो गई? इक्वल। इम्प्लाइज ABCD इज ए रोमस। चारों साइड इक्वल होने की वजह से क्या हो गया? रोमस। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन चारों किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल दिखा दिए, उसका नाम रोमस पड़ गया। और फिर चारों एंगल इक्वल हो गए तो चारों एंगल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर। तो सर अगर इसमें ये जो आरो है, ये पॉइंट जो आरो है, वो भी तो सर 90 डिग्री पर दोनों तरफ से होगी। आरो मतलब सर सेंटर से अगर मिला दे, इससे मतलब थोड़ी है कि 90 डिग्री इसके हो जाने से ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल कहाँ दिखा है कि 90 डिग्री का? क्या तर्क है आपके पास 90 डिग्री कहने के लिए? यहाँ ना बोल सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पर ये एंगल D 90 डिग्री का है, एंगल C 90 डिग्री का है। इसके लिए क्या तर्क है आपके पास? कुछ नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर नहीं कह सकते। टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में आएगा 1 से लेकर के 10 तक। AP OP सब आएगी। हाँ, 1 से लेकर 10 तक जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो वाला छोड़ें। 6, 6, 9 को छोड़ें। अभी कौन तुरंत पढ़ाए हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 और 9। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़्यादा पढ़े रहे ना। आइए जो क्वेश्चन अभी बताए दोनों पढ़े रहना ये। और जो किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है कि ये और एक डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है। कल जो बताए ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कौन है? वो 9th क्लास में। सर वो सेक्शन फार्मूला अलग आता है कि वो सेक्शन फार्मूला कहने का 7.2 देखो 7.2 7.1 7.2 की ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 7 के भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और 7.2 भी तो पढ़ाएंगे, ठीक है। और सर्किल में भी जो थ्योरम पहले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, पहली थ्योरम हो गई। फिर डायमीटर के पॉइंट से जो कल बताए थे दोनों ये क्वेश्चन 4 टू इसके हो गए। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे कल? हाँ मुझसे
एक तो सरल वाला हो गया, एक कठिन वाला हो गया। थोड़ा सा कठिन है, पर कठिन कहाँ है ये भी। थोड़ा